दीपा निटिंग चैनल में एक एक वीडियो यूनिक और लेटेस्ट आता है। आज फिर मैं आपको अलग तरीका का एक टोपी बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये टोपी बनाने का तरीका आप पहली बार देख रहे हैं। ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। पहनने के बाद कैसे नजर आता है वीडियो के अंतिम में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए 2 प्लाई का पतला वाला धागा ले रही हूँ डबल करके, और इसमें मैं डबल पॉइंटेड नीडल का यूज कर रही हूँ। अब देखिए इसमें 3 फंदे में डाल रही हूँ। देखिए लास्ट में ये धागा है बिनने वाला। अब इस तरीके से सरकाते हुए लेकर आना है आपको, और फर्स्ट फंदे से आपको बिनना है। अब देखिए 1 2 और ये 3 फंदे आपको बिनने हैं। अब फिर देखिए बिनने वाला धागा लास्ट में है। फिर इस तरीके से सरकाते हुए आपको आगे लेकर आना है, और फिर यहाँ से आपको बिनने हैं सीधी बिनाई 1 2 3 इस तरीके से। फिर देखिए बिनने वाला धागा लास्ट में है, इस तरीके से सरका देना है और इसको यहाँ से आपको बिन देना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनेंगे 1 2 और ये 3। फिर देखिए बिनने वाला धागा लास्ट में है और इस तरीके से लेकर आना है। फिर इधर साइड से आपको बिन देना है 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये डोरी है। अब देखिए ये डोरी बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। ये डोरी बनाने का तरीका आइकॉर्ड डोरी बनाने का तरीका नाम से बोला जाता है। ये आप आसानी से बना सकते हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। जितनी लंबाई आपको बनाने हैं उतनी लंबाई आप बना सकते हैं। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बना चुकी हूँ, और ये डोरी देखिए बहुत ही सुंदर सा ये डोरी बनकर आ रहा है। देखिए यहाँ तक मैं डबल पॉइंटेड नीडल का यूज कर रही हूँ ये डोरी बनाने के लिए। अब देखिए धागा इधर लास्ट में है और ये 3 फंदे हैं इधर। अब यहाँ से आपको बिनना है। अब देखिए इसके लिए 9 नंबर का सलाई का यूज कर रही हूँ। अब देखिए ये बिनने वाला धागा लास्ट फंदे में है, यहाँ से आपको बिनना है। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए फर्स्ट फंदे आपको सीधी बना देना है, फंदे थोड़ी लूज ही बिनने हैं आपको। अब देखिए पीछे साइड में ये धागा है, ये लेना है और निडल में डाल देना है। पीछे साइड का धागे से आपको सीधी बिनाई बिन देना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सीधी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए फिर इसको बिन देना है सीधी बिनाई। फिर देखिए इधर साइड से आपको ये धागा इस तरीके से लेना है और निडल में डाल देना है। इसको भी देखिए ये बैक साइड से कांटे डालकर सीधी बिनाई बिनना है। अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए 3 से 5 फंदे हो चुका है। फिर पलटनी है बैक साइड में। अब देखिए बैक साइड से बिनेंगे। फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से फिर आपको सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिना बिन देना है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना है और समझने के बाद आपको आसान लगता है ये बिनाई। देखिए 3 फंदे से हम 5 फंदे बना रहे हैं। फिर देखिए इसका सीधी साइड में। अब देखिए सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये वाला धागा लेना है, फिर निडल में डाल देना है। फिर बैक साइड का धागे से सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से एक फंदे बढ़ा देना है, फिर एक फंदे सीधी। फिर इधर साइड भी ये धागा वाला लेना है, निडल में डाल देना है और बैक साइड का धागे से देख रहे हैं, बैक साइड का धागे से इस तरीके से सीधी बिनाई बिन देना है। अब देखिए फिर लास्ट का 2 फंदा सीधा 1 2 इस तरीके से बनाइएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो चुका है। मतलब शुरू में हम 3 फंदे बनाए, फिर 3 फंदे से 5 फंदे, 5 फंदे से 7 फंदे। 7 फंदे होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनने हैं। अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब फिर इसको ये वाले भी आपको बिना बिना उतार देना है और इसको बिन देना है। अब देखिए इस तरीके से 3 फंदे बिनने के बाद बाकी का फंदे उल्टी बिनाई 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से बनाइएगा। मतलब आपको 7 फंदे होने के बाद इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसकी सीधी साइड भी थोड़ी अलग से आपको बिना बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए इसको भी आपको बिना बिना उतार देना है। अब देखिए ये बीच सेंटर का है, इसका आगे का, और ये बीच सेंटर के में आपको डिजाइन डालनी है, एक सीधी साइड से बिनकर और एक बैक साइड से बिनकर। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए ये जो एक फंदे है इधर साइड बढ़ेगा। अब देखिए दूसरी में हम इसी तरीके से फंदे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से दूसरी साइड में फंदे बढ़ेगा। अब देखिए इस साइड में एक और इस साइड में एक फंदे बढ़ानी है। अब देखिए सीधी साइड से एक फंदे इस तरीके से बढ़ाएंगे, फिर बैक साइड से एक फंदे बिनकर बनानी है। तो देखिए इस तरीके से
एक साइड में एक फंदे बढ़ेगा, फिर दूसरी साइड में एक फंदे बढ़ेगा। इस तरीके से आपको फंदे बढ़ा देना है। लास्ट का 3 फंदा सीधा बिना, 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब इसका बैक साइड से जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करेंगे। मतलब 2 फंदे बिना बिना उतारना है। अब देखिए 1 और ये 2 इस तरीके से। तीसरी वाले आपको उल्टी बिना बिन देना है। प्रत्येक उल्टी साइड से हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये 3 फंदे में ये किनारे के लिए है। अब यहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होता है। अब ये किनारे के लिए आपको इसी तरीके से बनानी है बैक साइड से। अब फिर देखिए इधर साइड एक फंदा सीधा जो हम बढ़ाए थे वो वाला सीधा। अब देखिए 1 2 3 और ये 20 सेंटर का है। दोनों साइड 3 फंदे होने के बाद 20 सेंटर में आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से सीधी साइड में डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। एक फंदा सीधा बिनने हैं, ये बॉर्डर के लिए है। धागा अपनी ओर, 3 फंदा ये किनारे के लिए, 1 2 3 इस तरीके से बना देना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर सीधी साइड में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे जब तक ये हमारा टोपी पूरा ना हो जाए। अब देखिए इसको बिना बिना, इसको भी बिना बिना उतार देना है और इसको सीधी बिनाई। अब देखिए 3 फंदे ये किनारे के हैं। अब देखिए इधर भी 3 फंदे किनारे में रखेंगे। अब बीच में हमारा ये जो है बॉर्डर बनकर आ रहा है जो हम फंदे बढ़ाए थे। अब देखिए एक फंदे इधर साइड बढ़ानी है। इसका आगे का फंदे में हम बढ़ा रहे हैं फंदे इधर साइड फंदे बढ़ाने के लिए, और इधर साइड बढ़ाएंगे तो दूसरी साइड बढ़ जाता है। अब देखिए एक सीधी साइड से इस तरीके से बिनने हैं और एक बैक साइड से इस तरीके से बिनकर फंदे बढ़ा देना है। ठीक है, ये डिजाइन का आगे का फंदे में हम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, फिर डिजाइन का में बनाएंगे 1 और ये 2, एक सीधी साइड से और एक बैक साइड से बिनकर बनानी है। अब देखिए इधर एक फंदे बढ़ चुका है। फिर अब देखिए एक फंदा सीधा और 3 फंदे किनारा का, 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बना सकें। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए इसको भी बिना बिना और इसको बिन देना है। ठीक है, इस तरीके से तागे पीछे लेकर जाना है। जो फंदे हम बढ़ाए थे उसको सीधी बिनने हैं, 1 और ये देखिए ये पुराना वाला है और जो हम बढ़ाए थे वो वाला, ये 2 फंदे इस तरीके से सीधे। अब देखिए ये 20 सेंटर का है कि दोनों साइड हमारा 5-5 फंदे हैं और बीच का जो एक फंदे है उसी में आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। ये डिजाइन का है। अब फिर देखिए धागे पीछे 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2 धागा अपनी ओर, किनारा का 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 इस तरीके से बैक साइड में आपको बिनना है। फिर इसकी सीधी साइड से अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, सेकेंड फंदे भी आपको बिना बिना उतार देना है और थर्ड फंदे आपको सीधी बिनने हैं। इसी तरीके से बनाइएगा ये किनारे के 3 फंदे में। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। फिर एक फंदे सीधी। अब देखिए डिजाइन का आगे साइड में हम एक फंदे बढ़ा रहे हैं, एक सीधी साइड से और एक बैक साइड का धागे से बिनते हुए। तो देखिए इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। अब देखिए डिजाइन का ये फंदे में भी बढ़ानी है, एक सीधी साइड से और एक बैक साइड से बिनते हुए। तो देखिए इस तरीके से बढ़ाने के बाद यहाँ से हमारा फिर ये बॉर्डर का डिजाइन शुरू होता है, 2 फंदा सीधा। अब देखिए लास्ट में 3 फंदा सीधा। बहुत ही आसान है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये बनाने का तरीका। देखिए ये फंदे बढ़ाने का तरीका बहुत ही यूनिक सा है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बैक साइड से इसी तरीके से बिनेंगे, 2 फंदे बिना बिना, एक फंदे आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा बॉर्डर का फंदे है 1 2 3, मतलब इधर हमारा फिर एक फंदे बढ़ चुका है। और देखिए ये 20 सेंटर का है, इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। फिर धागे पीछे लेकर जाना है, 3 फंदे बॉर्डर का है, इसमें सीधी 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर किनारे के भाग है, 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। और इसमें देखिए ये जो है 3 फंदे ये जो किनारे में इस तरीके से बनकर आता है, दोनों साइड में किनारे में। अब देखिए बॉर्डर में इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए इसमें और इसमें फंदे बढ़ाते हुए आपको इसी तरीके से 7 फंदे तक फंदे बढ़ानी है बॉर्डर का। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए फिर 7 फंदे होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ मैं, फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए ये भी बिना बिना इस तरीके से उतारना है और इसको सीधी बिना बिनना है। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। फिर 1 2
3 4 5 और ये 6 वाला है। ये इसमें से एक में से 2 बनानी है। मतलब डिजाइन का आगे में हम इस तरीके से बना रहे हैं। अभी देखिए ये डिजाइन वाला एक सीधा और एक बैक साइड से इस तरीके से 2 में आपको फंदे बढ़ानी है। अब ये बॉर्डर का फंदे 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरीके से। अब फिर यहाँ से किनारा का 1 2 3 इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फिर पलटनी है दूसरी साइड में, दूसरी साइड से इसी तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे बिना बिना, तीसरी फंदे आपको बिनने हैं आगे पीछे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये जो बड़े हैं ये 7 इस तरीके से। फिर एक फंदा उल्टा ताकि पीछे 7 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये बॉर्डर का है। अब ये किनारा का 3 फंदे 1 2 3। बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। सिर्फ आपको एक ही बार बार रिपीट करनी है। देखिए एक फंदा बिना बिना और इसको भी आपको बिना बिना उतार देना है और इसको सीधी बिना। अब देखिए यहाँ से हमारा ये जो है किनारा का भाग है और ये बॉर्डर का भाग। अब देखिए बॉर्डर का 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 और ये जो है एक बॉर्डर का है और एक बढ़ाएंगे। तो देखिए इस तरीके से 7 फंदे बॉर्डर का, फिर एक फंदे बढ़ चुका है। अब देखिए एक फंदा सीधा और एक फंदा बैक साइड से सीधा। तो देखिए इस तरीके से फिर इधर 7 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 6 7 एक बॉर्डर का है। अब देखिए किनारे के 3 फंदे सीधी 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए इसका बैक साइड से थोड़ी अलग से बिनने हैं। इतनी बनने के बाद अब देखिए बैक साइड से मैं दिखाने जा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सेकंड फंदे भी बिना बिना, थर्ड फंदे आपको बिनने हैं ताकि पीछे लेकर जाना है। 7 फंदा सीधा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस। अब देखिए ये जो है बॉर्डर का 7 फंदे हैं। अब देखिए बीच सेंटर में हमारा 3 फंदे हैं, दोनों साइड 7-7 फंदे, बीच का जो 3 फंदे हैं दायां और बाएं साइड का 1-1 फंदे, उसी में आपको बनना है। 1 2 3 ये किनारा का 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है बॉर्डर का है। तो देखिए इस तरीके से 1 2 3 ये बीच सेंटर का है। अब देखिए इधर 1 2 3 ये किनारा का। अब देखिए 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। बीच जो 3 फंदे हैं उसी में आपको उल्टी बिना बिनने हैं। देखिए 1 2 3 इस तरीके से 3 फंदा उल्टा बीच सेंटर का ताकि पीछे लेकर जाना है। अब बॉर्डर का 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है सीधी बिनाई बॉर्डर का। अब देखिए किनारा का 3 फंदा 1 2 3 इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इधर 23 फंदे हैं हमारा टोटल। इधर साइड 10 फंदे, देखिए इस साइड में 10 फंदे और बीच में 3 फंदे, इधर साइड 10 फंदे। इस तरीके से इधर 23 फंदे हैं। 23 फंदे होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। अब देखिए इसमें हमारा माथे का साइड है और ये गर्दन का साइड, ये बात आपको समझना है। बाएं की ओर गर्दन का साइड और दाएं की ओर माथे का साइड। अब इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिना बिनने हैं। फंदा बिना बिना, सेकंड फंदे भी बिना बिना, थर्ड फंदे आपको बिन देना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से बिनने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ये बॉर्डर का है। ये आप कम बेसी करा सकते हैं बॉर्डर का फंदे। अब देखिए इधर 3 फंदे हैं, 3 फंदे का डिजाइन का आगे साइड का हम फंदे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये डिजाइन का भी आपको इसी तरीके से फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिए एक फंदा है ये सीधी बिनाई। तो देखिए इस तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए ये जो इधर का बॉर्डर का और किनारे का 10 फंदे छोड़कर इधर से आपको पलट देना है। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इधर 10 फंदे हैं। अब यहाँ से आप पलट रहे हैं। देखिए यहाँ से आपको एक फंदे का 2 फंदे बना देना है। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे
इस तरीके से बिनने हैं 5 फंदे सीधी साइड से सीधी डिजाइन बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसी तरीके से आपको लास्ट का 3 फंदा उल्टा 1 2 3 इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड में, मतलब ये साइड हमारा गर्दन के लिए है, अब इसलिए इधर से पलट कर मैं बीन रही हूँ। अब देखिए यहाँ से पलट कर बीन रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बीनने हैं। फिर से फर्स्ट फंदा बिना बिना, इसको भी बिना बिना और इसको सीधी बिनाई बीन देना है। अब देखिए यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे इस तरीके से बना देना है। अब देखिए यहाँ से सीधी फंदे शुरू होता है, 1 सीधी फंदे, फिर 1 में से 2 बनानी है, 1 और ये 2। ये डिज़ाइन का आगे का फंदे में हम इस तरीके से फंदे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। अब देखिए ये डिज़ाइन का है, इसमें भी इसी तरीके से फंदे बढ़ानी है। तो देखिए फिर 1 और ये जो 1 का 2 बनाए थे इसमें भी आपको एक साथ बना देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इतनी बनाने के बाद ये वाला भी आपको बीनना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 ये किनारा का। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए मैं बैक साइड से बिन रही हूँ, फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब फिर इसी तरीके से इसको बिना बिना इसको आपको बिन देना है, ठीक है। ताकि पीछे लेकर जाना है 7 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा। अब देखिए धागा अपनी ओर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा उल्टा, ये 20 सेंटर का है। आप चाहे तो मार्कर भी लगा सकते हैं। अब देखिए इधर 7 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये बॉर्डर का। अब किनारे के 3 फंदे, 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। देखिए ये जो है बैक साइड में इस तरीके से किनारा बनकर आ रहा है। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से ये जो है किनारा का शेप बनकर आता है। ये 3 फंदे का डिजाइन आप बिना के किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, सेकंड फंदे भी बिना बिना, थर्ड फंदे आपको बिनने हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न फिर से शुरू होता है, 7 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा सीधा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सीधी बिनाई, 1 2। देखिए ये डिजाइन का आगे का फंदे है, इसलिए फंदे डालनी है 1 और ये 2, मतलब 1 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। अब देखिए 1 फंदे सीधी साइड से और 1 फंदे बैक साइड से। हम इसी तरीके से इधर साइड फंदे बढ़ाते हुए आ रहे हैं। देखिए 1 2 3, मतलब यहाँ तक पुगने के बाद आपको इधर का 10 फंदे छोड़कर इधर से पलट कर बिनने हैं। ये आपको बार बार रिपीट करनी है इसी तरीके से। अब देखिए 1 का 2 बनाएंगे, यहाँ से फिर आपको इसी तरीके से उल्टी बिनने हैं। जो बीच का सेंटर का है उसी में आपको इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। तो देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए जहाँ तक आप फंदे बढ़ा रहे हैं वहाँ तक आपको इसी तरीके से बिनने हैं। अब देखिए बॉर्डर में आपको धागे पीछे लेकर सीधी बिनाई बिनने हैं। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा ये 7 फंदे बॉर्डर में। अब देखिए 3 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। तो देखिए फिर इसकी सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, इसको भी बिना बिना उतार देना है, इसको सीधी बिना बिनने हैं। अब देखिए यहाँ से बॉर्डर का फंदा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से 7 फंदे ये जो है बॉर्डर का है। अब देखिए यहाँ से फिर ये सीधी वाला डिजाइन बनानी है। आप चाहे तो इसमें डिजाइन डाल सकते हैं। अब देखिए इधर फंदे बढ़ानी है। अब देखिए ये डिजाइन का आगे का फंदे में हम इस तरीके से बढ़ाते आ रहे हैं, फिर डिजाइन में भी आपको इसी तरीके से बढ़ा देना है। अब फिर यहाँ से सीधी बिनाई 1 2 3। अब देखिए ये जो हम बढ़ा रहे हैं इसको आपको एक साथ बना देना है, ठीक है। अब देखिए इधर का आपको फंदे बिनने हैं, 1 2 3
4 5 6 7 और ये किनारा का 3 फंदे, 1 2 3। आपको बार बार इसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। आप चाहे तो ये सीधी का डिजाइन में आप डिजाइन डाल सकते हैं। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। इसमें हम किस तरीके से मेजरमेंट लेकर ये टोपी बनाएंगे किसी भी साइज में, ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी थोड़ी बीनने के बाद, ताकि आप आसानी से समझ सके। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ, आप भी बनाइएगा। इसमें देखिए कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई बीनने हैं। अब देखिए ये मैं बीन चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैं 7.5 इंच 8 इंच का हारारी में बना रही हूँ। ये कान का नीचे में झुक जाता है, ये डोरी बांधने के लिए बना रही हूँ। और ये इस तरीके से यहाँ तक देखिए 7.5 8 इंच का आसपास में ये आ रहा है। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है पहनने के बाद, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए ये जो है किस तरीके से किसी भी साइज में बना सकते हैं, ये मेजरमेंट लेने के तरीके बता रही हूँ। अब देखिए ये एक भाग है ये इसका। अब देखिए दूसरा भाग इस तरीके से आता है। इस तरीके से 2 पल्ले आता है। एक कान से दूसरी तक का लंबाई आपको बीनने हैं। अब देखिए यहाँ से ऊपर का नाप मैं ले रही हूँ, नीचे का मैं ये कान का नीचे में आता है, इसलिए इसका नाप लेना नहीं है आपको। इसका ऊपर का सिर्फ आपको नाप लेकर बनानी है। ये आप लेडीज़ के लिए और बेबी के लिए बना सकते हैं। अब चाहे तो इसका नाप दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं। अब देखिए ये गर्दन का नीचे का हिस्सा है और गर्दन का नीचे के हिस्से से ऊपर माथे तक का लंबाई नाप कर भी ये टोपी आसानी से बना सकते हैं। और ये जो टोपी है पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। जो बेबी पहन रहे हैं उसका फ़ोटो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और जो लड़की पहन रहे हैं उसका फ़ोटो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बच्चे का साइज़ का है और इसमें 83 फंदे हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं बीन रही हूँ और इधर साइड आपको घटा देना है और घटाते हुए दूसरे साइड का पार्ट बनानी है। ये जो है बच्चे का साइज़ छोटा और बड़ा हो जाता है, इसलिए यकीनन ये जो है 6 महीने से लगभग हाराहारी 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष का बेबी के लिए ये आराम से आ जाता है। कैसे मैं आपको मेजरमेंट लेने के तरीके बता रही हूँ, उसी तरीके से आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए आपसे बता रही हूँ ताकि ये आप किसी भी साइज़ में आराम से बना सके। और ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ एक बार दीपा निटिंग चैनल ज़रूर विजिट करिएगा। अब देखिए यहाँ से आपको इसी तरीके से सीधी बना लेना है। अब देखिए इस तरीके से आपको यहाँ तक बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक बीन कर आ रही हूँ। अब देखिए इधर आपको घटाई करनी है। अब देखिए घटाई करने का तरीके मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए ये 2 फंदे बाकी हैं जो हम बढ़ा रहे थे, उधर ही साइड आपको इस तरीके से घटा देना है। ये दोनों फंदे इस तरीके से पलट देना है। फिर आपको बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना देना है। अब देखिए ये जो डिज़ाइन का है इसको आपको बिना उतार देना है। ये डिज़ाइन जिस तरीके से नीचे में है उसी तरीके से बनाने के लिए अब देखिए इधर साइड फिर आपको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बीन देना है। तो देखिए इस तरीके से घटाई करिएगा, जिसकी वजह से नीचे में जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है उसी तरीके से बनकर आता है। अब देखिए बाकी का फंदे इसी तरीके से सीधी बना लेना है। अब देखिए यहाँ तक इसी तरीके से सीधी बनाने के बाद फिर इधर से आपको पलट कर बीनने हैं। जिस तरीके से अभी तक हम बीनते आ रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के बाद पलट कर बीन रहे थे, उसी तरीके से बना देना है। अब भी देखिए यहाँ से मैं पलट कर बीन रही हूँ, उसी तरीके से आपको पलटनी है 1 का 2 बनाते हुए। ये गर्दन का साइड का है, इस तरीके से बिनेंगे तो गर्दन में हमारा एडजस्ट होता है ये, और ये जो है कसीला नज़र आता है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए यहाँ तक मैं आ रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको ये 1 2 और ये 3 फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं, और बाकी का भी हम इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनते हुए बनाएंगे। अब देखिए इस तरीके से आपको यहाँ तक बिनने हैं, धागे पीछे लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा इस तरीके से सीधी, धागा अपनी और 3 फंदा उल्टा, 1 2 और ये 3 इस तरीके से बना लेना है। इधर साइड 2 फंदे बिना तीसरी फंदे आपको बीन देना है। अब देखिए बॉर्डर का फंदे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बॉर्डर का। देखिए यहाँ से हमारा सीधी का डिज़ाइन शुरू होता है। ये सीधी का डिज़ाइन में आप कोई भी डिज़ाइन डालकर बना सकते हैं। आप चाहे तो 2 कलर का धागा यूज़ करके भी बना सकते हैं। अब देखिए इधर इसी तरीके से आपको पलट कर
घटा देना है, 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। फिर 1 फंदे आपको बिना बिना उतार देना है और 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है। अब देखिए इस तरीके से आपको घटाते हुए बीनना है। जिस तरह का नीचे का डिजाइन है उसी तरीके से इसका ऊपर बनकर आता है ये डिजाइन, इस तरीके से बीनने से। अब देखिए ये सीधी का डिजाइन में आपको सीधी सीधी बना लेना है। मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बनाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं इधर जहाँ से पलट रही हूँ उधर ही आ रही हूँ। 2 फंदे का 2 का 1 बना देना है और इधर का बॉर्डर का डिजाइन में आपको सीधी सीधी बना लेना है। तो हम इसी तरीके से हम बीनते आ रहे हैं, इसी बात को रिपीट करते हुए अब इसका ऊपर भी बना लेना है। अब देखिए ये जो है गर्दन का साइड में है, ये इस तरीके से आता है। अब देखिए पलटनी है दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड से आपको बीन देना है। अब देखिए ये जो है इस तरीके से बनकर आता है। ये देखिए ये एक साइड का, देखिए इस तरीके से ये एक साइड में आता है, फिर इसी तरीके से ये दूसरी साइड में। तो देखिए इसी तरीके से आपको यहाँ तक बना लेना है और फिर इसका नीचे डोरी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए इसका ऊपर फिर बीनते हैं। बीनने उसी तरीके से जिस तरीके से हम बीनते आ रहे हैं। 1 फंदा बिना बिना, इसको भी बिना बिना और इसको बीन देना है। ये किनारा का लिए है। अब देखिए यहाँ से हमारा बॉर्डर शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा इस तरीके से सीधी। अब देखिए इधर जिस तरीके से हम बीनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं। अब देखिए लास्ट में ये 2 फंदे फिर पलट कर बीनने हैं, इस तरीके से पलटनी है और फिर बैक साइड से कटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बीन देना है और फिर इसको बिना बिना उतार देना है। अब देखिए इधर साइड भी आपको घटा देना है, 2 फंदे 2 का 1 बीनते हुए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ तक आपको बीनने हैं। तो अब देखिए अभी तक तो हम गर्दन का हिस्सा छोड़ते हुए आ रहे थे। अब ये 3 फंदे सीधे के होने के बाद ये भी आपको बीन लेना है, ये बात आपको ध्यान देना है। मतलब गर्दन का और माथे का दोनों साइड का एक साथ ही आपको बीनते हुए बनानी है। जिस तरीके से हम दूसरे साइड का पल्ले का बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है अब इसका ऊपर। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इधर बीच का सेंटर का 1 फंदा 2 फंदा 3 फंदा इस तरीके से उल्टी भी नहीं बीनने हैं, ये सीधी साइड से सीधी आता है। अब देखिए बॉर्डर फंदे में आपको बॉर्डर का डिजाइन बना लेना है सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इधर साइड में ये 3 फंदा उल्टा, धागे आपने 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए ये जो 3 फंदे होने के बाद फिर मैं इसका ऊपर घटाई दिखा रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, सेकंड भी बिना बिना, थर्ड को आपको बीन देना है। अब देखिए इधर से आपको बॉर्डर का फंदे है, बॉर्डर का फंदे में आपको बॉर्डर डिजाइन बना लेना है। अब देखिए बॉर्डर का फंदे बीनने के बाद अब देखिए इधर हम घटाई करेंगे, ये फंदे और ये फंदे इस तरीके से लेना है और फिर पलट देना है और पलटने के बाद बैक साइड से काटी डालकर 2 फंदे 2 का 1 बना देना है। तो देखिए इस तरीके से कटाई करिएगा। अब देखिए ये जो है डिजाइन का बिना बिना 2 फंदे एक साथ इस तरीके से बना देना है। तो देखिए इस तरीके से कटाई करिएगा। अब देखिए इधर 7 फंदे ये जो है बॉर्डर का है और ये सीधी फंदे सीधी, इसी बात को आपको रिपीट करनी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए सिर्फ ये 3 फंदे में आपको कटाई करनी है। अब देखिए इसी तरीके से आपको बीन देना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे आपको बिना बिना, 1 फंदा बीनना है ताकि पीछे बॉर्डर का फंदे में आपको इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है। अब देखिए मैं बैक साइड से बीनते हुए आ रही हूँ, लास्ट में 3 फंदे बाकी हैं, इसको आपको उल्टी बिना बीनना है। तो देखिए इसका सीधी साइड से बीनते हैं। फिर सीधी साइड में फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे बिना बिना, 1 फंदा बीनना है। अब देखिए इधर से आपको बीनने हैं डिजाइन 1 2 3 4 5 फंदे बीनने के बाद अब देखिए ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना देना है सीधी बिने। तो देखिए इस तरीके से कटाई करिएगा, ये फंदे बिना बिना और फिर ये 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से आपको कटाई करनी है। अब फिर देखिए ये बॉर्डर का फंदे में आपको बॉर्डर डिजाइन बना लेना है।
अब देखिए इसी तरीके से लास्ट का किनारे के 3 फंदे सीधी बिनाई। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाई करनी है, दोनों साइड इसी तरीके से घटाई करते हुए बनाएंगे। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर घटाती हूँ। अब देखिए ये बिना बिना, इसको भी बिना बिना, अब देखिए इसको बिन देना है। तो देखिए इस तरीके से अब फिर इधर ये डिजाइन का आगे का फंदे दूसरी काटी में, मतलब इधर ये जो बॉर्डर का फंदे पूरी घटाने के बाद एक फंदे रहने के बाद दिखा रही हूँ, पीछे का फंदे बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर 1 2 3 इस तरीके से बना देना है। अब देखिए जिस तरीके से हमारा दूसरा साइड का बनकर आ रहा है उसी तरीके से ये साइड का भी बनकर आ रहा है। अब देखिए इधर 7 फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरीके से 7 फंदे। और फिर पलटनी है आपको। 7 फंदे होने के बाद थोड़ा अलग तरीके से घटाई करनी है, जिस तरीके से 7 फंदे होने के बाद हम अलग तरीके से बढ़ाए थे दूसरी साइड में, इसलिए इस तरीके से 2 फंदे दूसरी काट में, पीछे वो फंदे बीनने हैं और ये फंदे इसी का ऊपर से इस तरीके से गिराते हुए बनानी है, जिसकी वजह से दूसरी साइड में हमारा जिस तरीका से डिजाइन बनकर आ रहा है उसी तरीके से इधर भी बनकर आता है। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए जिस तरीके से हम दूसरी साइड में बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से इधर भी बनानी है। अब देखिए बैक साइड से इसी तरीके से उल्टी बिनाई। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर सीधी साइड से एक फंदा बिना बिना, 2 फंदे दूसरी काटी में, पीछे वाला फंदा बीनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। देखिए अब हमारा इसका पास 3 फंदे बाकी रहता है। अब देखिए इसका ऊपर 3 फंदे होने के बाद इसका ऊपर भी डोरी बनानी है डबल पॉइंटेड का नीडल डालकर। अब देखिए इसका ऊपर मैं डबल पॉइंटेड का नीडल लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसका ऊपर आई कट विधि से फिर आपको बीनना है कि इसमें मैं डबल पॉइंटेड नीडल लगा चुकी हूँ और इस तरीके से दूसरी साइड लेकर आना है। बिनने वाला धागा लास्ट में है और इधर साइड से आपको इसी तरीके से सीधी बिनाई बीन देना है। अब देखिए 1 2 3 इस तरीके से फिर दूसरी साइड लेकर जाना है, फिर इधर साइड भी इसी तरीके से आपको बना देना है। अब देखिए दूसरी साइड में जितनी लंबा डोरी बना रहे हैं उतनी लंबा डोरी आपको इस इधर साइड भी बनानी है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब इधर में ये जो है 3 फंदे बंद करने जा रही हूँ। 3 फंदे इस तरीके से बीनने के बाद बैक साइड से एक साथ बीनने हैं 3 का 1। तो देखिए इस तरीके से आज का ये टोपी मैं कई बार बना चुकी हूँ, फोटो आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करें दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरे चैनल में काफ़ी सारा है, ये मैं बेबी के लिए पहना कर भी आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये जो है बेबी है, इस तरीके से आपको पहना देना है। अब देखिए ये नीचे में इस तरीके से गर्दन में आता है। अब देखिए ऊपर में देखिए इसका डिज़ाइन इस तरीके से, और दोनों साइड का कान के हिस्से में ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आता है। धन्यवाद।